यूपी में जारी है पहले चरण की वोटिंग। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। पहले चरण में 623 उम्मीदवार हैं मैदान में। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। 11 जिलों की 58 सीटों पे हो रहा है मतदान। 11 बजे तक 20% से ज्यादा मतदान। दोपहर 1 बजे तक गौतम बुद्ध नगर में 28% और गाजियाबाद में 33% से ज्यादा मतदान। दोपहर 1 बजे तक आगरा में 36%, मथुरा में 35%, बागपत में 37% से ज्यादा मतदान। मतदान ने पकड़ी रफ्तार। सर्दी के बावजूद बूथ पे लगी लंबी लंबी कतारें। शाम 7 बजे तक जारी रहेगा मतदान। चुनाव आयोग ने कहा शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान। किसी भी सीट पे गंभीर शिकायत नहीं मिली। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा में किया मतदान। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील। करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एसपी बघेल मतदान से पहले घर पर ही मंदिर में भगवान से लिया आशीर्वाद। लाख से जीतूंगा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और मैंने कहा था कि अखिलेश यादव अगर 7 दिन के अंदर आपको मैंने करहल में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। 6 तारीख को 6वें दिन वो आ गए हैं। अखिलेश यादव वोट मांग रहे हैं वहाँ तक। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुभाष एलवाई ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील। नोएडा से बीजेपी कैंडिडेट पंकज सिंह की किस्मत का फैसला। बूथों के बाहर लगी लंबी कतार। सबसे आग्रह है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारे देश की, जो हम सब लोगों को बनाकर जोड़ कर रखती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी आवश्यक है कि आज निकलकर वोट जरूर करें। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मतदान में पहले की पूजा, विकास के लिए वोट करने की अपील। दिव्यांग भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जेवर में ट्राईसाइकिल से मतदान करने पहुंचे आनंद सिंह ने पेश की मिसाल। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने डाला वोट। कहा कमल से ही होगा विकास। चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की परिवारों का, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर ने भी डाला वोट। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा पे साधा निशाना। बिल्कुल वापसी होगी क्योंकि अब के हम गढ़ तोड़ने वाले हैं। श्रीकांत शर्मा की एरोगेंस, नॉन अवेलेबिलिटी और कोई डेवलपमेंट का काम ना करना, उनकी नुमाइंदगी उनके भांजे भतीजे भाइयों से करना, जनता को लाइन में लगा देना और जनता की सुनवाई न होना और इलेक्शन के टाइम में प्रकट होना जनता को बड़ा नागवार गुजरा। सरधना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम पर नजर। एसपी उम्मीदवार अतुल प्रधान से मुकाबला। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पत्नी ने डाला वोट। अतरौली के मंडौली बूथ पे वोट डालने पहुंची नाती और बेटा भी पहुंचे। वोटिंग के दिन किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा केंद्र सरकार से गलती हुई थी, इसलिए कृषि कानून लिए वापस। चुनाव आयोग ने 58 विधानसभा सीटों में 12 को घोषित किया संवेदनशील। बढ़ाई गई सुरक्षा। खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण 12 सीट संवेदनशील घोषित। छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत, कैराना भी लिस्ट में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा मतदाताओं का वोट यूपी के उज्जवल भविष्य का है। आधार सुशासन देने वाली सरकार के लिए करें वोट। प्रधानमंत्री ने की लोगों से मतदान करने की अपील। कहा पहले मतदान फिर जलपान। सीएम योगी ने मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। ट्वीट कर कहा आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मतदाताओं से अपील। ट्वीट कर लिखा देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मायावती ने भी मतदाताओं से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। मतदान के दिन अखिलेश यादव का संदेश। न्यू यूपी का नया नारा, विकास ही विचारधारा बने। गाजियाबाद में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह। वोटिंग के लिए इंतजार करते दिखाई दिए लोग। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने डाला वोट। लोगों से सुशासन और विकास के लिए मतदान की अपील।
जनता के लिए काम किया है वही मेन चीज़ है और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाए। मेरठ से आई मतदान की तस्वीरें, बूथों पे दिखी लंबी लंबी लाइंस। लोकतंत्र के महापर्व में 110 साल की बुजुर्ग महिला भी पहुंची। मेरठ के अचरोंडा में वोट डालने आई। अलीगढ़ के धूमरा गांव में मतदान के दौरान नाराज दिखे लोग। मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों को डिलीट नहीं करने का उठाया मुद्दा। एसडीएम ने वोटर्स की शिकायतों का लिया संज्ञान। काउंटिंग के दौरान 50 मॉक वोट्स को काटने का दिया भरोसा। बुलंदशहर में शादी से पहले मतदान, बारात में जाने से पहले दूल्हे ने डाला वोट। शामली के थाना भवन में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने डाला वोट। मतदान से पहले की पूजा अर्चना। हापुड़ में महिला का आरोप, कहा वोट डालने पहुंची तो भूत प्रभारी ने कहा डल चुका है तुम्हारा वोट। एसडीएम से बात करने पर टेंडर वोट डालने को कहा गया। मुजफ्फरनगर के एक पोलिंग बूथ पे ईवीएम खराब, समय से नहीं शुरू हो पाई मतदान। कैराना में पोलिंग बूथ पे ईवीएम हुआ खराब, 2 से 3 घंटे तक मतदान रुका रहा। गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा में 16,23,545 मतदाता कर रहे हैं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। नोएडा के सेक्टर 26 से आई मतदान की तस्वीरें, वोट डालने के लिए कतार में लगे लोग। अलीगढ़ में भी जारी है मतदान, बूथ के बाहर उत्साह में दिखे मतदाता। शामली से भी आई लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर, वोटिंग के लिए मतदाताओं की भीड़। बागपत में वोटिंग जारी, बूथ के बाहर मतदाताओं की लगी कतार। जेवर के भी पहले चरण की वोटिंग जारी, पब्लिक इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र। मुजफ्फरनगर से आई अनोखी तस्वीर, दूल्हे की ड्रेस में मतदान करने पहुंचा शख्स, कहा शादी और पत्नी बाद में, वोट पहले। कैराना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने डाला वोट, कहा शामली जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत का भरोसा है। आगरा के फतेहाबाद में मतदान के लिए लगी कतार, रूपाली दीक्षित हैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 796 कंपनियां तैनात की, 724 कंपनियां बूथ ड्यूटी पे हैं। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने मतदान को समय 1 घंटा बढ़ा दिया, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक थी वोटिंग। पहले चरण में खड़े 156 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, 121 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली, कहा किसानों के खाते में सीधे भेजे गए पैसे। पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा परिवारवादी होते तो वैक्सीन रास्ते में बिक जाती। पीएम मोदी ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, कहा योगी ने गुंडाराज से दिलाई मुक्ति। मोदी ने कहा पहले की सरकारों के पास नहीं था विजन, परिवारवादी सिर्फ अपना भला चाहते थे। मोदी ने कहा यूपी का कनेक्टिविटी बढ़ाना जारी है, बीजेपी के शासन में सड़कें बेहतर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की सुनवाई की मांग। कपिल सिब्बल ने दी दलील, कहा कर्नाटक में लड़कियों पर फेंके गए पत्थर स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल मामले की सुनवाई से इनकार, चीफ जस्टिस ने कहा पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई होने दे पूरी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केस को बड़ी बेंच को दिया ट्रांसफर, आज फिर होगी सुनवाई। हिजाब विवाद पे भारत की पाकिस्तान को 2-2, कहा पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 67,084 नए मामले, पिछले दिन के मुकाबले आए 6% कम केस। रिकवरी रेट में भी दिखा सुधार, रिकवरी रेट बढ़ के हुई 96.95%, लगातार बेहतर हो रही है रिकवरी रेट।
पिछले 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 4,11,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केसेस में भी आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में कम हुए 1,02,039 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 40,44,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1,71 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में केरल में आए कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस। 23,253 लोग हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में 7,142 लोग हुए पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 2,056 लोग हुए संक्रमित। तमिलनाडु में 9,971 लोग संक्रमित हुए। कर्नाटक में आए 5,339 नए केस। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में आए 3,728 नए केसेस। हरियाणा में 1,489 लोग पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 665 लोग हुए संक्रमित। बिहार में 281 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना काल के बाद आज से खुले स्कूल। मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे बच्चे। राम मंदिर के लिए एटा जिले के जलेसर में तैयार किया जा रहा है घंटा। 21 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। 2 किलोमीटर तक के दायरे में सुनाई पड़ेगी आवाज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अबूझमाड़ में किसानों को नहीं होना पड़ेगा पानी के लिए मोहताज। प्रशासन ने शुरू किया वाटर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बड़ी बाघों की संख्या। बीजा मट्टा बाघिन के साथ नजर आए 2 शावक। गुजरात के सूरत में एक आर्टिस्ट ने 19 फीट की रंगोली बनाकर लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% पर रखा बरकरार। रिवर्स रेपो रेट में भी नहीं हुआ बदलाव। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान। कारोबारी साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने की जताई उम्मीद। बजट के बाद पहली और कारोबारी साल की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के फैसलों का ऐलान। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेश किए नतीजे। राजस्व सचिव ने दरों एवं होल्डिंग अवधि में बदलाव के दिए संकेत। 2021-22 में 10 गुना ज्यादा कमाई की उम्मीद। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा। अगले कारोबारी साल में 4.5% रहने की उम्मीद की। खरीफ सीजन में खाद की नहीं होगी कमी। किसानों के लिए खपत से ज्यादा स्टॉक करेगी सरकार। एलआईसी आईपीओ को बीमा रेगुलेटर की मंजूरी। 15 लाख करोड़ हो सकता है कंपनी का इवैल्यूएशन। रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के जरिए हो रहा है सौदा। टाटा ने लॉन्च किए टाटा एल्ट्रोज एक्सटी और एक्सजी प्लस नाम के 2 नए वेरिएंट्स। कीमत 7.96 लाख रुपए। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रूस में मिलेगी मान्यता। दुनिया भर की 12% होल्डिंग्स के चलते लिया गया बड़ा फैसला। माधुरी दीक्षित के फैंस का इंतजार होने वाला है खत्म। स्टारडम के काले सच से रूबरू कराने आ रही हैं माधुरी दीक्षित। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का गाना ढोलीदार रिलीज। व्हाइट साड़ी में ठुमका लगाकर आलिया ने जीता फैंस का दिल। टीवी के हिट शो नागिन की नई नागिन होंगी एक्ट्रेस महक चहल। पिछले 20 सालों से शोबिज इंडस्ट्री में एक्टिव है महक। रानू मंडल पर चढ़ा फिल्म पुष्पा का कुमार श्रीवल्ली गाने पे किया डांस। हंस हंस कर लोटपोट हुए फैंस। जिम में हैरान परेशान नजर आई एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। रानी चैटर्जी। फोटोज देख फैंस ने पूछा क्या हुआ मैम। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना पाबंदियों को बताया सही। कहा कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के कारण डेट्रॉइट नदी पे बने एम्बेसडर ब्रिज पे लगा ट्रैफिक जैम। विंडसर और डेट्रॉइट को जोड़ता है एम्बेसडर ब्रिज। रोजाना गुजरते हैं करीब 8,000 ट्रक। ईरान के साथ एटमी मुद्दे पे बातचीत अहम मुकाम पे पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय का बयान।
रूसी फिगर स्केटिंग स्टार कामिला वालिएवा पर प्रतिबंधित ड्रग्स लेने का आरोप। विंटर ओलंपिक्स में रूस की पदक विजेता टीम का है हिस्सा। क्यूबा में कोरोना वायरस की पाबंदियां हटने के बाद बुजुर्गों को राहत। देश में टीकाकरण अभियान के बाद बुजुर्गों को तैरने की मिली छूट। और उनको समझाना मुझे बहुत